हमको यहाँ कम से कम 45 साल से ऊपर हो गया। 1976 में हम आए थे। 45 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ था। मगर ये इलेक्शन के बाद जो हुआ तो पता नहीं इन लोगों को दिल में क्या नफरत आ गया और कैसे हम लोगों से इतना नफरत कर लिया। इलेक्शन वगैरह आते थे, निगम पार्षद के या विधायक के इलेक्शन आते थे तो मोहन सिंह बिष्ट हमारे घर पे आते थे। बाकायदा मेरे बड़ा भाई उनके कार्यकर्ता भी थे और मैं भी उनके साथ लगा हुआ रहता था। तो हमने नीचे एक ऑफिस बना रखा है पर्सनल मोहन सिंह बिष्ट के लिए, क्योंकि हम लोग उनके कार्यकर्ता रह चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता था कि मोहन सिंह बिष्ट हमारे साथ ऐसा करेगा। और जिन लोगों ने मेरी दुकान में आग लगाई उन लोगों से तो मतलब घर जैसे ताल्लुक़ थे। मतलब यूँ देख लो, मेरी पैदाइश भी नहीं होगी तब से उन लोगों का आना जाना है मेरे घर पे। जैसे अजय प्रधान हो गया, प्रिंस प्रधान हो गया, पारस प्रधान हो गया, करमपालर, ये लोग ऐसे लोग हैं जिनसे हमने खुद ये जो हमारा ज़मीन है उन लोगों से ही हमने ख़रीदा, उन लोगों ने ही हमें बसाया। आज उन लोगों ने हमारे घरों को जला दिया। मैं 5 साल से अपनी रेस्टोरेंट चला रहा था। मतलब उनका नाम था संजार चिकन कॉर्नर चला रहा था। करीब 23 तारीख को रात में 7:30 से 8 बज रहे होंगे। 23 फरवरी को मैं करीब 7:30 या 8 बजे मैंने देखा कि शेरपुर चौक पर कुछ लोग जय श्री राम, मोहन सिंह बिष्ट और दिल्ली पुलिस जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। तो उस दिन भीड़ भी ज़्यादा थी मेरे रेस्टोरेंट पे, संडे का दिन था और ग्राहक भी बैठे हुए थे। तो मैंने देखा कि मतलब शेरपुर चौक पे इतनी भीड़ इकट्ठा हो रही है। तो मैंने अपने छोटे भाई को फ़ोन करा कि एक बार, मुन्ना नाम है मेरे भाई का, मैंने उसको फ़ोन करा कि भाई एक बार जाके देखो शेरपुर चौक पे ऐसा क्या हो रहा है, कहीं कोई डर वाली बात तो नहीं है। फिर वो देख के आया, कह रहा भाई भीड़ हो रही है, वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, मतलब इस चीज़ का कि मतलब सीएए के समर्थन में। फिर मैं वहाँ गया शेरपुर चौक पर। तो मैंने वहाँ देखा मोहन सिंह बिष्ट और करमपाल वगैरह उनके साथी वगैरह जो उस भीड़ की अगुवाई कर रहे थे। तो मैंने मोहन सिंह बिष्ट को देखा, मैंने देखा कि चलो विधायक जी खुद हैं तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर मैं वहाँ से अपने रेस्टोरेंट पे आ गया। फिर उसके 10-15 मिनट बाद वो भीड़ मेरी दुकान की तरफ आती है और आते ही पथराव हो जाता है मेरी दुकान पे। ये सब मेरी दुकान में घुस गए, जितनी भी भीड़ थी 200-250 लोगों की भीड़ थी करीब। और उसकी अगुवाई करमपाल कर रहा था जो शेरपुर गाँव में ही रहता है। उसके साथ कुलदीप प्रधान, प्रिंस प्रधान, अजय प्रधान और पारस प्रधान, ये सभी लोग मौजूद थे और करमपाल का लड़का भी मौजूद था। फिर वो लोग मेरी दुकान में घुस गए और मेरी दुकान में आते ही उन्होंने सारा सामान इधर उधर फेंकने लग गए सारा। फिर उन्होंने मेरे को मार पीट के फिर उसके बाद जब उन्होंने करमपाल आया मेरे पास, उन्होंने मेरे ऊपर पिस्टल तानी और अपने लड़के से बोला कि सारे गले में जितने पैसे थे सारे पैसे निकाल लो इसमें से। फिर उसके बाद जब पुलिस नहीं आया तो फिर मैं खुद मजबूरी में दयालपुर थाने गया कि मैं जाता हूँ वहाँ से पुलिस फोर्स को बोल के आता हूँ तो मेरी दुकान सेफ़ हो जाएगी। फिर मैं वहाँ गया तो वहाँ उन्होंने मतलब मेरी वो नहीं लिखी, कह रहे यहाँ कोई फ़ोर्स वगैरह है नहीं तो हम किसको भेजें, वो फ़ोर्स गई हुई है आपकी दुकान पे। तो फिर मैं वहाँ से ऐसे ही लौट आता हूँ खाली हाथ ही, वहाँ से कोई फ़ोर्स नहीं मिलती मुझे। फिर मैं सोचता हूँ कि कहीं अब देखूँ अपनी दुकान को जाके कहीं कुछ नुकसान तो नहीं हुआ। जब आता हूँ तो मोहन सिंह बिष्ट मेरे को मेरी गली से थोड़ा सा आगे मिलता है, अमन शोरूम के पास। उसके साथ काफ़ी भीड़ भी रहती है। मैंने उनको देखा ये कहते हुए कि इनकी दुकानों को तो हमने जला दिया है, लूट लिया, अब इन कटुल्लों को नहीं छोड़ना, इनको जान से ख़त्म करना है ताकि ये हमारे खिलाफ़ आवाज़ ना उठा सके और ना ही कोई प्रोटेस्ट कर सके। तो मैं बिल्कुल डर गया कि मतलब हमारे विधायक जी ऐसा कह रहे हैं तो बताओ हम लोग कैसे बचेंगे। फिर मैं किसी तरह 10 बजे अपने गली में आ गया अपनी जान बचा के। तो देख रहा था मैं अपने मतलब हमारे फूफा जी का घर है यहीं पर, तो मैं उनकी छत पे से चढ़कर देखा तो मेरी पूरी दुकान में आग लग चुकी थी। 24 तारीख को मेरे को जब मेरा सामान पूरे रोड पे बिखरा हुआ था तो दयालपुर एसएचओ तलकेश्वर साहब आते हैं और उनके साथ 5-6 पुलिस वाले भी होते हैं। वो मेरे को फ़ोन करके बुलाते हैं कि आपके जो रेस्टोरेंट का सामान रोड पे बिखरा हुआ है, आप या तो इनको अंदर कर लें नहीं तो हम लोग थाने में जमा कर देंगे। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं अभी उठाता हूँ। उतने में मैं देखता हूँ कि उनके साथ जो पुलिस वाले होते हैं वो उनके पास किसी का फ़ोन आता, वो सीधे तलकेश्वर साहब को कहते हैं कि साहब सतपाल सांसद जी का फ़ोन है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो एसएचओ जी ने उनसे बात करी तो और बात करते उन्होंने एसएचओ साहब ने उनसे बोला, सांसद साहब आप टेंशन मत लो, आज एक भी मुल्ला कटुल्ला नहीं बचेगा, सबको ख़त्म कर देंगे। ये कहते ही मतलब मैं और डर गया कि मतलब सांसद जी से भी बात हो रही है और पुलिस वाले सारे मिले हुए हैं एक दूसरे से, तो हम लोगों का बचना तो बहुत मुश्किल है।
हम लोग तो 3 दिन कंटिन्यू सोए नहीं, ना 23 को सोए और ना 24 को ना 25 को। 3 दिन मतलब सुबह जब 25 को हम लोग मतलब कंटिन्यू जगे ही रहे। 25 को सुबह हम 8 बजे गली के बाहर गए, तो वही हम 4-5 लोग खड़े रहते हैं गली के नुक्कड़ पे, यही देख रहे होते हैं। फिर उधर से भीड़ आती है, वो हमें यूँ कहती है कि अभी 10 मिनट रुक जाओ, 10 मिनट में आप लोगों का सफाया कर देंगे हम लोग, मुल्लो, ऐसे कह रहे थे वो लोग, भीड़। तो हम लोग बिल्कुल डर गए कि मतलब अब क्या होगा हम लोगों के साथ। फिर उसके बाद हम लोग डर के अंदर आ गए। फिर उसके बाद 10 मिनट बाद तलकेश्वर साहब, उसके साथ 6 पुलिस वाले आते हैं। तो तलकेश्वर साहब को मैंने 25 तारीख को देखा, सुबह करीब 8 बजे 6 पुलिस वालों के साथ आता, और उनके पीछे इतनी भीड़ इकट्ठा होती है, वो सारे दंगाई जो होते हैं। तो उनको मैंने देखा कि वो बड़ी सी मोटी सी नाल का वो पता नहीं क्या लेते हैं अपने ऑफिसर से, और हमारे घर की तरफ बिल्कुल हमारे छत पे आंसू गैस के वो टीयर गैस छोड़ता है। मैं वो इलियास की छत पे से सारा देख रहा होता हूँ कि मतलब एसएचओ साहब ने खुद मेरे घर पे छोड़ा, जबकि उनको भीड़ को तितर बितर करना था, और हम लोग तो घर में थे। हमारे ऊपर टीयर गैस छोड़ के क्या करेंगे वो लोग। टीयर गैस छोड़ के फिर वो 5 मिनट बाद वहाँ से चले गए, और वो भीड़ फिर पथराव करती रही हमारे ऊपर। और फिर हमारे फूफा जी के घर में लूटपाट स्टार्ट कर दिया, और उसी पे चढ़ के उन्होंने पथराव वगैरह चलाए। और हमारे फूफा जी के पीछे एक मकान है जगरोसन का, उनके लड़के वगैरह जितने भी थे वो लोग फायरिंग करने लग गए। और उनके किराएदार हैं एक जो गोविंद इंटरप्राइजेस की दुकान चलाता है, उसको मैंने खुद अपने मोबाइल से वीडियो बनाया, उसको मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, वो हमारे ऊपर गोली चला रहा था। तो मैं देखने लगा। फिर उसके 10 मिनट बाद जैसे ही एसएचओ साहब जाते तो मैं देखता हूँ कि मोहन सिंह बिष्ट और उसके साथ कम से कम 20-25 लोग आते हैं, जो मतलब वो जो होते हैं ना भगवा वो डाल के, गमछा वगैरह डाल के आते हैं, और टीका वगैरह लगा हुआ रहता है उनके पास। तो मोहन सिंह बिष्ट जिंदाबाद, कपिल मिश्रा जिंदाबाद, दिल्ली पुलिस जिंदाबाद, ऐसे नारे लगाते हुए मोहन सिंह बिष्ट हमारी गली में आता है। गली में आते ही मैं देखता हूँ कि यार विधायक जी आगे, लग रहा कुछ नहीं होगा। फिर वो पता नहीं अपने बराबर वाले आदमी से वो बैग से हरा सा पता नहीं क्या निकालते और मेरे घर में फेंकते। इतना तेज़ धमाका होता है मेरे घर में, मैंने कहा लग रहा मेरी फैमिली अब ख़त्म हो गई। मैं सब कुछ देख रहा होता हूँ इलियास की छत पे से। ऐसी हरी गाड़ी होती है एक छोटी सी गाड़ी, तो मैं उनको अंदर आते हुए देखता हूँ कि मतलब इतनी भीड़ में एक गाड़ी आ कहाँ से, उसमें से निकलता है राम बहादुर राठौर का लड़का सोनू राठौर। जब वो गाड़ी अंदर आई थी, मोहन सिंह बिष्ट यहीं मौजूद था, ये खंबे से थोड़ा सा आगे 2 कदम आगे वहीं पर खड़ा था। जब वो गाड़ी अंदर आई तो मोहन सिंह बिष्ट ने खुद इशारा करके बोला सारे घरों का सामान भर लो। तो एक एक करके वो राम बहादुर राठौर का लड़का सोनू राठौर वो सब घरों में घुसता और जो महंगे महंगे सामान होता है वो गाड़ी में डालना स्टार्ट कर देता है। जब गाड़ी बिल्कुल भर जाती है तो राम बहादुर राठौर का लड़का और उसको राम बहादुर राठौर वो गाड़ी बाहर करता है। उसके साथ साथ वो मोहन सिंह बिष्ट भी मतलब निकलने कहता है कि अब एक एक घर को आग लगा दो। इतना बोल के वो मोहन सिंह बिष्ट वहाँ से चला जाता है। ये उस टाइम की है जब हम 26 तारीख को अपना घर देखने आए थे, तो ऐसा मांजरा देखा हमने कि मतलब हमारे घरों में जो आग वाग लगी थी, लूटपाट हुई थी। एक ये गाड़ी है हमारी, दोनों गाड़ी हमारी है। ये घर है मेरा। ये हमने मतलब मोहन सिंह बिष्ट के लिए मतलब यही ऑफिस बना रखा हमने। इसमें भी ऑफिस में भी देखो कितनी तोड़ फोड़, एलईडी वगैरह सब कुछ तोड़ दिया उन्होंने, चेयर वगैरह सब कुछ तोड़ दिया, जबकि ये पर्सनल मोहन सिंह बिष्ट के लिए ऑफिस बना रखा था हमने। हाँ, ये मेरी कंप्लेंट है, गाड़ी इनको लिखा है मैंने, और प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर। जब मैं एफआईआर लेके गया तो जो मैंने नाम के साथ दर्ज करवाई थी वो एफआईआर उन्होंने ली नहीं। उन्होंने कहा कि सारे नाम हटाओ, सिर्फ सिंपल एफआईआर लिखो तो ही हम लेंगे। तो फिर उसके बाद मैंने सिंपल एफआईआर लिखी, जिसमें कि मैंने ये भी लिखा था कि जो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे जो लोग, वो सारे उन लोगों ने मेरी दुकान में आग लगी, तो उन्होंने वो भी कटवा दिया कि आप जय श्री राम की जो लिखे हुए हैं ना, ये भी काट के इसमें दंगाइयों लिख दो, वो भी कटवा दिया उन्होंने। मतलब जो मैं लिखवाना चाहता था उन्होंने मेरे मुताबिक एफआईआर नहीं लिखी, जो उन्होंने बोला उसी के मतलब मुताबिक एफआईआर लिखी गई है। मैंने देखा है कि जिन लोगों ने मेरी दुकान को लूटा है, मेरे मतलब दुकान में आग लगाई है और मेरे घरों में आग लगाई है, आज वो लोग मतलब खुला घूम रहे हैं। और मतलब एक चंदू नगर में हमारे मतलब मुस्लिम भाई रह रहे थे सुलेमान, उनके ऊपर इन पुलिस वालों ने ऐसी चार्जशीट लगाई कि मेरे रेस्टोरेंट को सुलेमान ने आग लगाई और उनको उन्होंने जेल में बंद कर दिया। बिना मतलब जलाने वाला कोई और है, और पुलिस ने खामखा किसी मतलब मुस्लिम भाई को टारगेट बना के मेरी दुकान का सारा मुकदमा सुलेमान के ऊपर और उसके साथ कुछ भी लोग सादाब वगैरह हैं उन पे मतलब केस लगा के उनको बंद कर दिया कि संजार चिकन रेस्टोरेंट में इन लोगों ने आग लगाई है। ऊपर वाले की कृपा से बहुत अच्छी दुकान चलती थी मेरी,
किसी चीज़ की दिक्कत नहीं थी। मतलब ऐसा खुशहाल परिवार चल रहा था उस दुकान से हमारा। मतलब हर साल हम लोग बच्चे की सेलिब्रेट करते थे, एनिवर्सरी में मनाता था हर साल। बिल्कुल खुशहाल ज़िंदगी थी। तो जब इन्होंने मेरी दुकान में आग लगाई तो मेरी दुकान का नाम संजार चिकन कॉर्नर था। तो आज मैं देख रहा हूँ उसी दुकान में जिन लोगों ने मेरी दुकान को जलाई है, उसमें उन्हीं लोगों ने प्रधान चिकन कॉर्नर के नाम से रेस्टोरेंट कर लिया। उनको लग रहा था कि चलती हुई दुकान है, इसमें मतलब कुछ करना नहीं पड़ेगा। बस उन्होंने उसी दुकान में रिपेयर वगैरह करवा के प्रधान चिकन कॉर्नर के नाम से वहाँ पर अपना काम स्टार्ट कर लिया। क्योंकि वहाँ पर हम गए भी थे उनसे दुकान लेने के, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, अब हम दुकान नहीं देंगे आपको। अभी तो हमें खुद ऐसे डर के माहौल में रहना, आए दिन हमें धमकियाँ मिलती रहती हैं कि मतलब मुल्लो अभी तो तुम्हारा घर जला है, अब तो तुम्हें काट काट के डालूंगा। अभी भी लोग वाकई यही कहते हैं। हम लोग गली डर के मारे अपने घर से बाहर नहीं, गली से बाहर नहीं निकलते हम लोग। डर से हमने खुद अपने गली के में, जो हमारे गली में कुछ लोग रहते हैं, 9-10 मकान हैं, कुछ सबसे मतलब 1000 1500 रुपये चंदा करके हमने अपनी गली में सेफ्टी के लिए गेट लगवाया, मेन गेट। दिल्ली सरकार की तरफ से कोई सेफ्टी नहीं मिली हमें, ना गेट लगा, ना कुछ, कोई देखने के लिए भी नहीं आया। और मुआवजा भी हमें उस हिसाब से नहीं मिला जिस हिसाब से हमारा नुकसान है। आए दिन, अभी कुछ दिन पहले मेरी अम्मी एक्सपायर कर गई थी 17 अगस्त को। डेट ऐसा हुआ कि जब ने घर में आग लगा तो सब कुछ उसका जो भी जोगा अर्जा था वो जल गया। उसका सदमा उसको बहुत हुआ, समझे न। तो उसके सदमे से वो धीरे धीरे कमज़ोर होती रही और मैं इलाज कराता रहा, मगर वो सक्सेस नहीं कर पाया। मेरी मम्मी कहती भी थी, जब पापा पे सैलरी भी लाते थे तो मम्मी उसमें से निकाल लेती थी। कहती थी मैं तुम लोगों के लिए जमा कर रही हूँ पैसे, चिंता मत करो, इतने में बचा कर तुम लोगों को बांट दूँगी। वो सब चला गया, उनका सपना सादा अधूरा रह गया, सब जल कर राख हो गया। अभी भी घर में ऐसे ही पड़े हुए उसके सामान, कुछ भी नहीं बचा। हमारे पास एक कुत्ता था, बंटी नाम था उसका। तो उसने आधा घंटा तक ले, जब ताला उला तोड़ लिया तो उसने आधा घंटा तक ले घर में किसी को नहीं घुसने दिया। तब उसको 2 गोली मारा, हमारे कुत्ते को 2 गोली मारा। तो उसने क्या किया कि जिस घर में हम ऊपर वहाँ रहते थे, तो नीचे से भाग करके हमारे घर में जा करके वो बेचारे दम तोड़ दिया। जो जानवर थे उसने वफादारी करी और जो इंसान थे उन्होंने गद्दारी करी।